हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो आज का आपका टॉपिक है दो चरों वाली रेखिक असमीकाएँ। यानी कि कल तक हमने दो चरों वाले रेखिक समीकरणों के बारे में जाना और उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के प्रश्न थे उन सभी को हमने एक एक करके कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने दो चरों वाले रेखिक समीकरण के लिए उनको हल करना ग्राफ विधि से और उसके नेचर के बारे में बताना कि जो हमारे सॉल्यूशन है उसकी प्रकृति किस तरह की है, यानी कि वो संगत है या असंगत है, और उसके जो हल है सॉल्यूशन है वो अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। तो ये सारी चीज़ हमने डिटेल से जानी थी। अब उससे आगे जो टॉपिक है वो है रेखिक असमीकाएँ, यानी कि लीनियर इनइक्वलिटीज। तो आज हम असमीकाओं के बारे में जानेंगे और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चरों वाली रेखिक असमीकाएँ। तो हमने रेखिक समीकरण पढ़े हैं। तो रेखिक समीकरण क्या होता है दो चरों वाले के लिए, जिसमें क्या होना चाहिए, दो चर होने चाहिए, यानी दो वेरिएबल्स होने चाहिए जिसके अंदर। तो हमने पढ़ा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण को हमने कहा था दो चर वाले रेखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देख सकती हैं, यहाँ पर एक्स है, एक चर राशि हो गई, वाई दूसरी चर राशि हो गई। तो ये दो चरों में रेखिक समीकरण है, इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या है, समीकरण है, ध्यान रखना। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी कि जो हमें इक्वल टू 0 है इसको या तो हम ग्रेटर 0 कर दें या फिर लेस देन 0 कर दें, या हम ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दें या हम लेस देन इक्वल टू 0 कर दें। तो यही रेखिक समीकरण जो लीनियर इक्वेशन है हमारी, यही हमारी असमीकाएँ बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, रेखिक असमीकाएँ बन जाती हैं। यानी कि जो इक्वल टू 0 है इसको हम ग्रेटर 0, लेस देन 0 या फिर ग्रेटर एंड इक्वल 0 और लेस देन एंड इक्वल 0 कर दें, तो यही रेखिक समीकरण हमारे असमीकाएँ बन जाते हैं, इनइक्वलिटीज बन जाते हैं। ठीक है, जो इन चिन्हों पर ही डिपेंड करती हैं और इन चिन्हों के हिसाब से ही इनके क्षेत्र के बारे में हम समझते हैं कि इनका क्षेत्र कब बाउंडेड होगा, यानी परिबद्ध क्षेत्र होगा, और कब अनबाउंडेड अपरिबद्ध क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो चर राशि और चिन्ह अगर इस तरीके से विद्यमान हो तो हम इनको असमीकाएँ कहेंगे, यानी ग्रेटर वाला चिन्ह हो या फिर लेस देन वाला, या ग्रेटर इक्वल टू वाला या लेस देन इक्वल टू वाला। और असमीकाएँ एक चर वाली या एक से अधिक चर वाली हो सकती हैं, क्योंकि असमीकाएँ हैं तो उसमें एक चर भी हो सकता है, यानी एक वेरिएबल्स भी हो सकता है, और एक से अधिक भी हो सकता है। अगर हम एक समीकरण मान के चलें रेखिक असमीकाओं के लिए, एक चर वाला जैसे ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम लेस देन 0 लिख सकते हैं, क्योंकि असमीकाओं की बात कर रहा हूँ। तो लेस देन 0 कर देंगे तो ये असमीका बन जाएगी, या फिर लेस देन एंड इक्वल टू 0 कर दें, या फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर 0 कर दें, या फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 कर दें। तो ये चारों जो आपको दिख रहे हैं, ये चारों की चारों हमारी असमीकाएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इनइक्वलिटीज। लेकिन यहाँ पर हमारी जो चर राशि है वो सिर्फ एक है,
वो भी क्या है, एक्स। तो इसको हम एक चर वाले रेखे का समीकरण कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हम एक चर वाली रेखे का समीकरण कहेंगे। सेम टू सेम दो चरों की बात करें तो जिसमें चरों की संख्या कितनी हो, दो हो, जैसे 2x + 3y < एंड इक्वल 6, तो यहाँ पर x भी है और y भी है, तो दो हो गई हमारे पास वेरिएबल्स, तो इसको हम दो चर वाली समीकरण कहेंगे। ऐसे ही x + y < 4, तो इस तरह की जो असमिकाएँ हैं इनको हम दो चर वाली रेखे का समीकरण कहेंगे। और अगर हम इनका जनरल फार्मूला पढ़ें तो इनका जनरल जो फार्मूला है वो होता है ax + by < c। जैसे हमने रेखिक समीकरण पढ़ा था दो चरों वाला, ax + by + c = 0, तो यही है, ठीक है। c को हम उधर पहुंचा दें क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। ऐसे ही ax + by < एंड इक्वल c, और ग्रेटर की बात करें तो ax + by ग्रेटर c, या फिर ax + by ग्रेटर एंड इक्वल c। तो ये हमारी रेखे का समीकरण कहलाती हैं। समझ में आ गया कि रेखे का समीकरण क्या है। तो इन्हें ही हम असमीकरण कहते हैं। अब इनके हम हल के बारे में जानेंगे कि इनके सॉल्यूशन हम किस तरीके से बताएंगे, और यहाँ पर हम सॉल्यूशन इनके ग्राफ विधि से पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आलेखन विधि द्वारा दो चरों वाली रेखे का समीकरणों का हल, यानी ग्राफ विधि के द्वारा हमें टू वेरिएबल्स वाले जो इनक्वलिटी हैं, लीनियर इक्वलिटी, उनके सॉल्यूशन के बारे में जानना है। तो हमने जो इससे पहले वाला 4.1 से पहले जो थ्योरी थी उसके अंदर हमने रेखिक समीकरण पढ़े थे, और रेखिक समीकरणों के लिए हमने ग्राफ भी पढ़े थे कि ग्राफ पर हम उनको किस तरीके से दर्शाते हैं और उनके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशन ग्राफ की सहायता से कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशंस हैं या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सेम टू सेम हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे। तो हमने एक सरल रेखा ax + by = c के लिए xy तल में ग्राफ x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष समीकरण को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं से मिलकर बनाया था, जहाँ पर हमने इस सरल रेखा को x और y तल के दो भागों हमने डिवाइड किया, यानी कि जो हमारे पास सरल रेखा है ax + by = c, इसको हम दो भागों में डिवाइड करके लिख सकते हैं। कैसे? ax + by या तो < और इक्वल c होगा, या फिर ax + by ग्रेटर एंड इक्वल c होगा। यानी कि जो सरल रेखा है हमारे पास, जो लाइन है हमारे पास ax + by = c, इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं, एक < c और दूसरा ग्रेटर c में। और जो इस तरीके के असमीकरण हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक समृद्ध और एक खुला, यानी एक तो क्लोज्ड और एक ओपन, इन दो क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। समृद्ध का मतलब है क्लोज्ड बिल्कुल बाउंडेड, ठीक है, और ओपन का मतलब है दोनों तरफ से खुला हुआ। तो जो क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी है इसमें तो हमारे जो चिन्ह आएंगे वो < आएंगे और ग्रेटर < आएंगे, यानी जिसमें जो इक्वल वाला चिन्ह है वो हमारा जो क्षेत्र होगा वो क्लोज्ड होगा, और जिसमें सिंपल ग्रेटर या < है वो हमारा ओपन वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी परिभाषाएं भी हैं कि जो हमारे पास समुच्चय है एक्स वाई सच दैट ax + by = c, ये सरल रेखा अगर < c है या ग्रेटर = c है तो हम इसको
समवृत्त अर्ध आकाशीय क्षेत्र कहेंगे। और अगर ये सिंपल लेस देन या ग्रेटर है तो इसको हम विवृत या खुला अर्ध आकाशीय क्षेत्र कहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, अगर इक्वल टू चिन्ह दोनों साथ आ रहे हैं, लेस देन और इक्वल या ग्रेटर इक्वल, तो हम इसको क्लोज्ड कहेंगे यानी समवृत्त। और अगर सिंपल लेस देन या ग्रेटर आ रहे हैं तो हम इसको ओपन कहेंगे यानी विवृत या खुला। अब इसका जो हल क्षेत्र है उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इन्हीं अर्ध आकाशीय क्षेत्र समीकरणों के द्वारा हम बताएंगे कि इसके क्षेत्र किस तरीके से संभव है। तो सबसे पहले जो हम इसमें प्रक्रिया करेंगे सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए, तो जो असमीकरण हमारे पास होंगी इनको हम पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा काम होगा कि जो हमारे पास असमीकरण होंगी उनको हम ग्राफ पर किस तरीके से दर्शाएंगे, तो उनको सबसे पहले हम समीकरण के रूप में लिखेंगे और एक सरल रेखा के द्वारा व्यक्त करेंगे, जैसा हमने शुरुआत में किया था। दूसरा हमारा काम क्या रहेगा कि जब ये सरल रेखाएं बन जाएंगी तो हम इनमें x बराबर 0 रखेंगे तो हमें y का पॉइंट मिल जाएगा, यानी y पर कटान बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x का पॉइंट मिल जाएगा, यानी x पर कटान बिंदु मिल जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा इसमें। यानी सबसे पहले तो हमें असमीकरणों को समीकरण में बदलना है, फिर उन समीकरणों में x बराबर 0 रखेंगे तो y का पॉइंट मिल जाएगा, यानी y पर कटान बिंदु कहाँ पर होगा वो मिल जाएगा। और फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x का पॉइंट मिल जाएगा। फिर जो ये पॉइंट मिलेंगे इनसे हम एक सरल रेखा बनाएंगे, यानी लाइन बनाएंगे ग्राफ पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब एक पॉइंट लेंगे हम बिंदु और उसको जो निर्देशांक होंगे उनके मान को असमीकरण में रखेंगे। यानी कि यहाँ पर हम एक पॉइंट लेके चलेंगे, या तो 0 0 लेके चलो। वैसे 0 0 जो है वो सिंपल रहता है, या फिर उसके बाद जो हमारे x और y के मान कहीं से भी मिलेंगे उनको हम उन असमीकरणों में रखेंगे और देखेंगे कि उनके लिए जो हमारी असमीकरण हैं वो संतुष्ट हो रही हैं या नहीं। यदि इस बिंदु निर्देशांक के लिए असमीकरण संतुष्ट होती हैं तो सरल रेखा से लेकर बिंदु की तरफ जाने वाले क्षेत्र को हम छायांकित कर देती हैं। यानी कि अगर ये संतुष्ट हो जाती हैं तो हम जो सरल रेखा होगी लाइन उससे मूल बिंदु की ओर उसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, यानी उसको हम छायांकित करके बता देंगे कि ये हमारा क्षेत्र होगा। ठीक है, और ये इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। और यदि यह मूल बिंदु असमीकरणों को संतुष्ट नहीं करता है, जो मूल बिंदु हम लेके चलेंगे ना, तो इस असमीकरणों को अगर संतुष्ट नहीं करता है तो जो हमारा छायांकित क्षेत्र होगा वो रेखा से मूल बिंदु की विपरीत दिशा में होगा। यानी कि जैसे अगर हमारे पास ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है, और हमें एक सरल रेखा इस तरीके से प्राप्त हुई है, और इस सरल रेखा पर जो पॉइंट हमारे वो अगर जो हमारी असमीकरणें हैं उनके लिए अगर संतुष्ट होती हैं और इनका क्षेत्र परिबद्ध होता है तो इसका जो क्षेत्र होगा वो इधर वाला बाउंडेड हो जाएगा पूरा, यानी इसको हम कवर कर देंगे अगर मूल बिंदु उसमें संतुष्ट हो जाती हैं तो असमीकरणों में। दूसरी बात, अगर मूल बिंदु असमीकरण में संतुष्ट नहीं होती हैं तो हमारा फिर क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, यानी मूल बिंदु से दूसरी तरफ। अब इनको हम एक एक करके एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे तो हम कंप्लीट इसके बारे में जान सकते हैं। यानी जहाँ पर हमने एक नई चीज़ सीखी वो क्या कि हम असमीकरणों के क्षेत्र को कैसे बताएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम जो हमारी असमीकरणें होंगी उनको समीकरणों में चेंज करेंगे, फिर उन समीकरणों में हम x बराबर 0 तो y का पॉइंट मिल जाएगा, फिर y बराबर 0 तो x का पॉइंट मिल जाएगा, और जो बिंदु मिलेंगे हमें उनको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे और एक सरल रेखा बना देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर जो हमारी असमीकरण है उसमें हम मूल बिंदु के जो मान है 0 0 उनको रखेंगे और देखेंगे कि जो हमारी असमीकरण है कंडीशन है वो सही है या गलत है।
अगर सही है कंडीशन तो हमारा जो क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, और अगर हमारा गलत है यानी असत्य क्षेत्र प्राप्त हो रहा है तो मूल बिंदु से दूसरी दिशा में होगा। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 8 है, इन असमीकाओं को आलेखन विधि के हल कीजिए। x लेस देन एंड इक्वल टू 2, दूसरा है 2x माइनस बाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, और तीसरा है मॉड ऑफ बाई माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो इनके बारे में हमें इनके क्षेत्र बनाने और बताना है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें पहला क्वेश्चन दिया है x लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो अभी हमने बताया था कि सबसे पहले तो हमें जो असमीका है इनको समीकरण में संतुष्ट करना है, यानी समीकरण में बदलना है। तो असमीका वाला चिन्ह हमने हटा दिया और समीकरण वाला इक्वल वाला चिन्ह लगा दिया, बदल गया। अब हम इनके पॉइंट निकालेंगे कि हम इनमें x बराबर 0 रखें तो y का पॉइंट मिलेगा, और y बराबर 0 रखें तो x का पॉइंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिंपल x ही दिया है समीकरण में, तो y का मान इसमें हो ही नहीं सकता, यानी x बराबर सिंपल क्या हुआ 2, और y का मान कितना हुआ इसमें 0। तो x बराबर 2 को हम ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो हमने एक x अक्ष खींच लिया, एक y अक्ष बना लिया। अब x बराबर 2 दूरी पर हमने एक लाइन खींच दी, तो यहाँ से 2 पर एक हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें जो असमीका है हमारी x लेस देन एंड इक्वल टू 2, इसमें मूल बिंदु के मान रखने 0,0, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0। तो इसमें हम रखें तो x की ये 0 रख दें क्योंकि y तो इसमें है ही नहीं, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2। अब इस कंडीशन को देखें कि क्या ये कंडीशन सत्य है या असत्य है, यानी ट्रू और फॉल्स देखनी है। अगर ये सत्य है तो जो हमारा क्षेत्र होगा हल क्षेत्र वो मूल बिंदु की तरफ होगा, इधर की तरफ, और ये असत्य है तो फिर हमारा क्षेत्र मूल बिंदु से दूसरी तरफ होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 जो है वो लेस देन होती है 2 से, यानी 0 का मान छोटा ही होता है 2 से, तो ये बात सत्य है, इसलिए इसका क्षेत्र किधर हो गया 0 की तरफ हो गया, मूल बिंदु की तरफ। तो ये इसका पूरा हल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ग्राफ बनाने हैं इनके और उनको दर्शाना है। ऐसे इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 2x माइनस बाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसको समीकरण में चेंज करना। तो 2x माइनस बाई बराबर 1 हमने लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि इस समीकरण में हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमें y का पॉइंट मिल जाएगा। इसमें x बराबर 0 रखो तो 0 माइनस बाई बराबर 1, यानी y बराबर -1। अब हम y का मान इसमें 0 रखें, क्या रखें y का मान 0। तो y का मान जब हम 0 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 1/2, क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 2x बराबर 1, यानी x बराबर 1/2। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 0, -1, और दूसरा हो जाएगा 1/2, 0। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, निर्देशांक लिखते हैं, तो पहले x का निर्देशांक लिखते हैं फिर y का, उल्टा मत कर देना, पहले y का लिख लो फिर x का, हमेशा पहले x का फिर y का। तो ये x का पॉइंट 0 और y का -1, x का 1/2, y का 0। अब ये जो हमें बिंदु मिले हैं इनको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो इनके लिए ग्राफ बनाएं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि इनके लिए हमने एक ग्राफ बना लिया x अक्ष और y अक्ष के लिए। तो जो बिंदु है 0, -1, यानी इसका x अक्ष 0 है और y अक्ष पर -1 है, तो इसको जो बिंदु प्राप्त होगा वो y अक्ष पर ही प्राप्त होगा, यानी ये किसी चतुर्थांश में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ y अक्ष पर ही मिलेगा। ऐसे ही दूसरा वाला ये कितना है 1/2, 0, तो ये x अक्ष पर इसका मान है 1/2, लेकिन y 0 है तो इसका मान x अक्ष पर मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम एक सरल रेखा के द्वारा मिला देंगे इस तरीके से।
अब मिला दिया तो हमारे दो काम हो गए। सबसे पहले समीकरण में चेंज कर दिया, उसके बाद हमने x बराबर 0 और y बराबर हमने पॉइंट निकाल लिया, फिर y बराबर 0 तो x का पॉइंट निकाल लिया। इसके बाद हमने इनको ग्राफ पर दर्शा दिया और एक लाइन बना दी पॉइंट को मिलाते हुए। अब जो लास्ट काम है उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास असमिका है 2x माइनस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, इसमें मूल बिंदु की जो मान है 0,0 उसको रखना है। किसको रखना है? 0,0 को। और अगर ये संतुष्ट हो जाती है तो हमारा हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, और अगर संतुष्ट नहीं होती है तो मूल बिंदु से दूसरी दिशा में होगा। तो इस असमिका में हम x बराबर 0 और y बराबर 0 रखें तो 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 0 और ग्रेटर इक्वल टू 1, 0 में से 0 हो जाएगी तो 0 और ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। अब इस कंडीशन को देखिए कि क्या 0 1 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। तो आप सभी का आंसर यही होगा कि नहीं, क्योंकि 0 तो 1 से छोटी होती है, तो यानी कि ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका हल क्षेत्र पर किधर होगा? मूल बिंदु से दूसरी दिशा में। तो इस तरीके से इसका दूसरी दिशा में हल क्षेत्र हो जाएगा, और इसको हम डार्क कर देंगे। समझ में आ गया? ऐसे इसका तीसरा क्वेश्चन देखें। यहाँ पर असमिका दी हमें मॉड के अंदर y माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमें जो मॉड्यूलस है, मापांक चिन्ह है, इसको हमें हटाना है। तो जब भी हम मापांक चिन्ह को हटाते हैं, जैसे मॉड के अंदर अगर हमारे पास कोई x है तो इसकी वैल्यू धनात्मक होती है। कब? जब x का मान ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो, तब तो इसकी वैल्यू कैसी होती है? धनात्मक। और माइनस की कब वैल्यू होती है? जब x का जो मान है वो लेस देन हो 0 से। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। तो हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे। एक तो हमने लिख लिया कि इसका मान माइनस के होगा। कब? जब ये लेस देन हो। ठीक है, यानी कि y माइनस एक्स जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 3 है मोड के अंदर। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका मान नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव होगा? कि जब -3 लेस देन हो y माइनस एक्स से। इसी तरीके से ये पॉजिटिव वैल्यू देगा कब? जब y माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 3 हो। यानी यहाँ पर तो y माइनस एक्स की वैल्यू बड़ी है, यानी y माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो बड़ी है और इक्वल टू है किससे? -3 से। और ये लेस देन और इक्वल टू है किससे? +3 से। तो इस तरीके से इसकी दो कंडीशन बन जाती हैं। ठीक है, जब भी हम असमिकाओं को जो मॉड वाली है, मॉड्यूलस वाली, उसको तोड़ते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख लें तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर एक एक करके इसके साथ, फिर दूसरा इसके साथ, दो समीकरणों में हम असमिकाओं में चेंज कर लेंगे इनको। तो हमने पहले लिख लिया -3 लेस देन एन इक्वल y माइनस एक्स, और दूसरी हमारी हो जाएगी y माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 3। अब हम इनको समीकरणों में चेंज करें, क्योंकि हमारा काम क्या है? समीकरण के रूप में इनको लिखना। तो सबसे पहले हम जो 3 है इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, y और x की तरफ। तो ये हो जाएंगे हमारे x माइनस y माइनस के 3 लेस देन एंड इक्वल टू 0। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? x माइनस y प्लस के 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें x का मान रखें 0 तो y का मान हमें मिल जाएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मिल जाएगा। तो हमने पहले इसमें x अक्ष पर जो वैल्यू है उसके लिए मान निकाला। तो हमने इसमें y बराबर 0 रख दिया तो x का मान 3 मिल गया,
और जब x बराबर 0 रख देंगे तो y का मान -3 मिल जाएगा। ये पहले समीकरण के लिए हो गए। ऐसे दूसरे समीकरण के लिए निकालें तो वो क्या हो जाएंगे हमारे -3, 0 और 0,3। ये पहले समीकरण के लिए, इसके लिए हम ग्राफ बता रहे हैं। तो x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर 0, तो यहाँ पर ही होगा। और दूसरा कितना है, x पर 0 y पर 3, तो यहाँ पर होगा। इनको हम एक लाइन के द्वारा दर्शा देंगे और मिला देंगे इनको। ऐसे ही दूसरा समीकरण है, उसके लिए हम बिंदु निकाल लें। तो दूसरे समीकरण के लिए जो बिंदु आएंगे हमारे पास, उनको मैं बताऊं तो उनके बिंदु हमें प्राप्त होंगे 0,-3 और 3,0। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो 0,3, 0,-3, तो ये कहाँ पर होगा 0,-3, यानी y अक्ष पर होगा -3, और 3,0 x अक्ष पर। इनको भी मिला दें हम इस तरीके से। अब हम इनके असमीकाओं में मूल बिंदु के मान रखेंगे। तो हमारी असमीकाएँ क्या थी, हमारी असमीका थी, यहाँ से देखिए, एक क्या है -3 लेस देन एंड इक्वल टू y -x। अब इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 रखो तो क्या प्राप्त होगा, -3 लेस देन एंड इक्वल टू 0। क्या ये बात सत्य है, यानी ये बात ट्रू है या नहीं कि -3 छोटी होती है 0 से? तो आप सभी का यही कहना होगा कि ये सत्य है। कैसे, ये ट्रू है, क्योंकि माइनस की संख्याएं हमेशा 0 से छोटी होती हैं। तो जो पहली असमीका है, इसके लिए ये सत्य है, तो इसका हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। ऐसी दूसरी की बात करें, y -x लेस देन एंड इक्वल टू 3, इसमें भी x और y का मान 0 रखें तो 0 लेस देन इक्वल टू 3। क्या ये भी बात सत्य है कि 0 का मान छोटा होता है 3 से? तो आपका फिर से यही कहना होगा कि ये भी सत्य है। तो इसका भी हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। चूँकि दोनों असमीकाओं के लिए ये सत्य है, तो दोनों के जो हल क्षेत्र होंगे वो मूल बिंदु की तरफ होंगे। तो इसलिए इनका क्षेत्र क्या हो जाएगा, बाउंडेड क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमें करना है? तो ये इसके हल क्षेत्र है, और इसी तरीके से हमें ग्राफ को दर्शाना है और इनके मान को बताना है कि इनका हल क्षेत्र किधर होगा। तो ये आपके एग्जाम्पल थे और आज की थ्योरी के कंसेप्ट, जिसमें हमने असमीकाओं के बारे में जाना। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, और यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें इसे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। कल इसके जो एक्सरसाइज के प्रश्न हैं इनको हम हल करेंगे एक एक करके। और एक नई सूचना कि इन सब की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड की जाती है। तो आप टेलीग्राम पे हमें सर्च कर सकती हैं RR टैग मैथ अकेडमी ऑफिशियल के नाम से। तो वहाँ पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पर हम इसकी डेली PDF अपलोड करते हैं। तो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।